अंदर इतनी शक्तियां मौजूद हैं कि हम चाह लें तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है या जान सकते हैं। हम बंद आंखों से भी इतनी शक्ति हमारे अंदर होती है कि हम यह जान सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और आपके आसपास ऐसा क्या बीत गया वो आप देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार की बात है, दो भाई थे। एक भाई उसमें अंधा था और एक की आंखें थी। वो लोग खेती का काम किया करते थे। छोटा भाई सारे काम किया करता था, मगर पिछले कुछ दिनों से खेत में जानवरों ने बड़ा आतंक मचा रखा था। आकर के पूरी पूरी फसल नष्ट कर जा रहे थे। छोटा भाई अब दूसरे काम में अपना ध्यान लगाए कि वो फसल को बचाने में अपना सारा फोकस करे। तो उसने अपने बड़े भाई जो अंधा था उससे रिक्वेस्ट किया कि आप क्या खेत में जा करके बैठ सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, शोर मचाएं या फिर कोई ढोल बजाने लगें, थाली बजाने लगें, जिससे कि जानवर डर के मारे और आपकी एक्टिविटीज़ को देख करके भाग जाए। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे मुझे आहट होगी मैं इस तरह की एक्टिविटी करने लगूंगा। और लंबे समय तक यही सिलसिला चलता रहा और फसल भी बचने लगी और सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक बार की बात हुई ऐसा कि राजा था उस प्रदेश का, वो शिकार करने के लिए निकला हुआ था और शिकार करते करते एक हिरण को ढूंढते हुए उस खेत तक पहुंच गया और वहां से वो अभी अभी हिरण गुजरा था। उसने उस अंधे से पूछा राजा ने कि क्या अभी अभी यहां से कोई हिरण गुजरा है। उसने बड़ा हाथ जोड़ के कहा कोई जानवर तो गुजरा है महाराज, मैं हिरण था कि कौन था मुझे नहीं पता। उसने कहा कि किधर गया है। उसने कहा गया तो इधर है, और यदि वो हिरण था तो मैं दावे से कहता हूं महाराज वो हिरण नहीं हिरणी थी, और वो प्रेग्नेंट थी, पेट से थी। राजा ने कहा तुम्हें यह नहीं पता कि वो हिरण था कि हिरणी थी, तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं, और मगर वो थी तो हिरणी ही थी, इतने दावे से कैसे कह सकते हो। उसने कहा मैं अंधा भले हूं, मैं इतनी तो मैं समझ रखता हूं कि वो सामने जो भी गया है वो नर नहीं था, मादा थी, और वो प्रेग्नेंट थी, मैं विश्वास से कहता हूं। राजा ने कहा कि तुम्हें इस बात के लिए मैं सजा दे सकता हूं, तो मेरी बात काट रहे हो। उसने कहा ठीक है मैं सजा के लिए तैयार हूं, मगर मैं जो बोल रहा हूं मैं अपने बात पर हूं, आप चाहें तो इस चीज को चेक करवा लीजिए। फिर होना क्या था, राजा ने अपने ईगो पे ले लिया इस चीज को। उसने मंत्री को कहा किसी भी हालत में कल सुबह तक उस जानवर को ढूंढ के लाओ जो यहां से गुजरा है। वो हिरन था, हिरणी थी, प्रेग्नेंट थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आनी और जिंदा चाहिए। बस होना क्या था, वो लग गया उसको ढूंढने के लिए। पूरी मेहनत करने के बाद, रात भर में कोशिश के बाद वो फाइनली मिल गई वो हिरणी, और वो सच में वो प्रेग्नेंट थी। राजा को ये बात बताई गई, दिखाया गया, तो राजा चौंक गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि वो अंधा इतना एग्जैक्ट बता दे कि यह हिरन था कि हिरणी थी, और हिरणी भी थी तो प्रेग्नेंट थी। ऐसा कैसे पता चल गया, क्या इसको ऐसे गुण आते हैं, इसके अंदर कौन सी ऐसी कला है जो हमें नहीं पता और हम उसको नहीं देख पाते। उसने जाकर के राजा ने उसको बुलाया अपने राजमहल में, बड़े इज्जत से उससे पूछा गया। उसने बोला तुमने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल वो जो हिरन नहीं हिरणी थी और वो प्रेग्नेंट थी, मगर तुमको पता कैसे चला। उसने कहा बहुत ही आसान है राजा ये सब चीजें पता कर पाना, भले मैं देख नहीं पाता मगर मैं एक्टिविटीज नोट करता हूं। वो जो हिरणी थी वो मेरे खेत से बड़ी तेजी से भागी, मगर उसने बैरिकेड को छलांग नहीं लगाया। उसने बैरिकेड को तोड़ते हुए गई। जालियां लगी हुई हैं हमारे खेत के चारों तरफ, उन जालियों को तोड़ते हुए गई। अगर वो हिरण होता तो हिरण तो तेज कूद सकता है, वो हिरणी थी, और हिरणी होती तो भी तेज कूद सकती थी, मगर उसके पेट में बच्चा था इसीलिए उसने कूदा नहीं। अगर वो कूदती तो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचता। इसलिए मुझे अंदाजा लगा कि जो भी यहां से पशु गया है वो प्रेग्नेंट थी, और यदि हिरण थी तो पक्की बात है कि हिरणी ही होगी, क्योंकि अगर हिरण होता तो जंप करके चला जाता। राजा को बहुत ही तर्क वाली बात लगी। उसका बहुत बढ़िया, मजा आ गया तुम्हारी ये तर्क सुन करके, मगर मेरे मन में एक सवाल और आ गया है, इसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा और इसका जवाब भी तुम दो। उसने कहा कि राजा मुझे क्यों फंसाते हो, गरीब हैं हम लोग, छोटा मोटा खेत है हमारा, खेती करते हैं, कुछ दिनों से खेत में आकर बैठने लगा हूं, भाई की मदद करने लगा हूं, आप मुझे अपने इन चक्रों में फंसा लेंगे, इन्हीं चक्रों में फंसा रहूंगा तो मैं अपने घर का काम कैसे। उसने बोला बस एक अंतिम सवाल, अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुमको धन धान्य से भरने की दावा तो नहीं करता, मगर हाँ पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें धन धान्य से भर दो, इतना तुम्हारा नुकसान जो है उसकी भरपाई तो कर ही दो। उसने कहा चलिए ठीक है, ऐसी बात करते हैं, तो पूछिए एक सवाल और। राजा पूछता है कि क्या मेरी पत्नी प्रतिव्रता है, क्या वो सच में प्रतिव्रता है। उसने कहा राजा ऐसे सवालों का जवाब मैं नहीं देता, मैं जा रहा हूं। उसने कहा मृत्यु दंड दे दूंगा।
तुम मुझे नहीं जानते, मैं कितना कठोर राजा हूं, मगर जो पूछा है उसका जवाब दो। उसने कहा ये तो तुरंत बता दूंगा मैं, बस मुझे एक रात का समय दीजिए, मैं इनको बता देता हूं। अपनी रानी को मेरे साथ ये मेरे कमरे में आने के लिए बोलिए और वो मैं इसका जवाब दे दूंगा। राजा को बड़ा गुस्सा होता, बोलता कैसे डिमांड है? उसने कहा जवाब चाहिए तो भेजिए, नहीं तो मैं चला। राजा ने हुक्म दिया, रानी को उसके कमरे में भेजा गया। जैसे ही रानी को कमरे में गई, उसने उसको बोला, रानी को बोला, क्या मैं आपको छू सकता हूं? होना क्या था, रानी आग बुगला होने लगी, पीटने लगी, उसको खूब पीटा, इतना पीटा, मरनासन कर डाला उसको। उसने रात में ही वहां से किसी तरह से बच के निकला, वहां पर अपने घर भागा। अगले दिन सुबह बिल्कुल टूटे फूटे हालत में राजमहल पहुंचा और उसने जाकर के राजा को बताया कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा चौंक गया, तलवार लेकर के रानी को मारने के लिए निकला, मगर उसने पहले सोचा इसको भी साथ ले चलता। उसको भी ले गया, बोला कि तुम्हारे लिए ये व्यक्ति बोल रहा है तुम पतिव्रता नहीं हो, कैसे मानूं और क्या सच है तुम बताओ, झूठ नहीं बोलना मेरे से। इतने वर्ष हो गए हमें साथ रहते हुए, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मैं उम्मीद करता हूं आज जी झूठ नहीं बोलोगी। रानी बोलती हाँ मैं नहीं हूं पतिव्रता, सही बोल रहा है। तो उसने बड़ा खुश हुआ, खुशी होते होते राजमहल में वापस आया और उसने आकर के उससे व्यक्ति से पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया, कैसे तुमको पता चला कि ये रानी ऐसी है या पतिव्रता नहीं है? तो उसने कहा मुश्किल क्या है राजा, ये तो बहुत आसान है, मैंने तो रानी से सिर्फ इतना ही कहा था उस कमरे में, बंद कमरे में, क्या मैं आपको छू सकता हूं? छूने का मतलब ही उन्होंने गलत निकाल लिया। हो सकता है मैं उनके पांव छूने की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं उनको सिर्फ स्पर्श करना चाहता हूं। रानी है हमारे देश की, हमारे राज्य की, उनको मैंने तो सिर्फ छूने की बात की, उन्होंने मुझे इतना पीटा, मेरे शरीर के हर जगह को उन्होंने छुआ है। कैसे एक पतिव्रता नारी इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ सकती कि सामने वाला एक रानी से उनको छूने की बात मांग कर रहा है, और छूने की जगह उन्होंने इतना विरोध उत्पन्न किया, इतना विरोध किया जितना करने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी इतना विरोध करने की? राजा ने कहा वाह, मजा आ गया तुम्हारे इस जवाब को सुन के, लास्ट क्वेश्चन और देकर जाओ, तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसने कहा राजा आपने कुछ कहा था अभी कि अगर आप ये जवाब पसंद आएगा तो आप मुझे इनाम देंगे, कुछ देंगे पैसे, मैं नुकसान की भरपाई करूंगा। उसने कहा ठीक है, एक मौका और दो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दो, इसके बाद कभी तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, कभी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करूंगा। क्योंकि बार बार मेरे मन में कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, तुम कैसे इतना एग्जैक्ट समझ पा रहे हो, कैसे एग्जैक्ट चीजें जान पा रहे हो, ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता हो तुम बता पा रहे हो मेरे परिवार के बारे में। उसने कहा अंतिम बात बताओ, क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूं? उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, यूं बता दूंगा चुटकी बजाते आप अपने पिता के पुत्र हैं कि नहीं हैं, मगर मुसीबत में आ जाओगे राजा, राज गद्दी पे बैठे हुए हो, गलत ना हो जाए तुम्हारे साथ। उसने कहा गद्दी जाए तो जाए, सच जाना ज्यादा जरूरी है। उसने कहा कि हो तो अपने पिता के पुत्र, मगर किसी सेठ की जो कि बहुत ज्यादा कंजूस था, उसकी छाया पड़ी हुई है आपके ऊपर। राजा ने कहा ये कैसी बात हुई कि मैं हूं अपने पिता का पुत्र और सेठ की छाया पड़ी हो, वो भी बहुत कंजूस सेठ था। उसने जाकर के अपनी माँ से पूछा, उसने माँ से बोला कि अगर ये बात में सच्चाई है माँ, तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा, इस बात को प्रमाण करे। उसकी माँ ने कहा बिल्कुल सही बोल रहा है लड़का, ये अंधा लड़का, सच में तुम अपने पिता के ही पुत्र हो, मगर हाँ जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक बार एक सेठ ने मुझे कुछ गलत नज़र से देख लिया था, जब मैं श्रृंगार कर रही थी, उस तरह से एक्टिविटी कर रही थी, उस समय उसने देख लिया था, बस इतना ही हुआ है, एक गलत छाया बोली जा सकती है उसको। वो इतना खुश हुआ, उसने मतलब खुशी के मारे उसने बहुत सारे धन्यवाद दिया उसको, खूब प्रसन्न हुआ, ढोल नगाड़े बजाने के लिए बोला और उसको बोला ठीक है धन्यवाद तुम जाओ, मगर एक बात बताते हुए जाओ, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं अपनी माता का पुत्र तो हूँ, अपने पिता का पुत्र तो हूँ, मगर छाया पड़ी हुई है मेरे ऊपर? उसने कहा ये तो बहुत ही आसान है महाराज, लगभग 20 दिन हो गए मुझे आपसे मिलते हुए, बार बार आप सवाल पूछते हो, अलग अलग तरीके के जवाब देता हूँ, और एक दिन भी राजा वाले एक हरकत नहीं आपकी, एक गुण नहीं आपके। राजा वो होता है जो प्रजा के सुख में सुखी हो और प्रजा के दुख में दुखी हो, और समय आने पर उनको अलग अलग तरीके से दान दे, अलग अलग तरीके से इनाम दे। मैं आपने मुझसे 2 सवाल पूछ लिया, तीसरा सवाल का ही मैंने जवाब आपसे दे दिया, और आप बार बार बुलाते हैं, एक बार भी कुछ इनाम नहीं दिया, लास्ट बार बोला हुआ भी आपने नहीं दिया। तो आप पे ऊपर हो ना हो किसी कंजूस की छाया पड़ी हुई है, और जन्म से पड़ी हुई है, बहुत लंबे समय से आपकी यही आदत है, मैंने देखी है। राजा बहुत खुश होता है, उसको खूब सारा धन धान्य देता है, उसको आजाद कर देता है। इस तरह की कहानियां हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं।